राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन का जिक्र किया, साथ ही छात्रों पर कार्रवाई होने का आरोप लगाया। राहुल ने पूछा, छात्रों पर आखिर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? छात्रों और युवाओं की बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूरी है। राहुल ने सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती पर सवाल उठाए और कहा, सादे कपड़े में पुलिस किसने तैनात की? क्या ये पुलिस वाले थे या कोई और? मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स एक बार फिर एक साथ नजर आए। छात्रों के सफल आंदोलन होने पर शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस ने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान उद्धव और राज ठाकरे संबोधित करते नजर आए। दोनों भाई एक साथ मंच पर नजर आए। राज ठाकरे ने कहा, छात्रों के प्रदर्शन की सफलता ने साबित कर दिया, जनजी सरकार को चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली की राजनीति में जाने की अटकलों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण विराम लगा दिया। फडणवीस ने साफ किया, वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, वो महाराष्ट्र में हैं और यहीं रहेंगे। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से फडणवीस के दिल्ली में राजनीति में आने की अटकलें लग रही थी। शनिवार को फडणवीस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली आए थे। दोनों नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की थी। पंजाब में डी फार्मेसी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बीजेपी सत्ता दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी पूरा देश पूछ रहा है, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा? कल मनीष सिसोदिया नैतिकता के नाम पर झूठी दहाड़े मार रहे थे। आज वो पंजाब की लीक व्यवस्था पर चुप्पी साधे बैठे हैं। सिवान में बिहार बंद को लेकर भारी बवाल मच गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बैरिकेड्स तोड़े और पथराव के साथ लाठी डंडों से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हिंसक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने 6 से 8 राउंड फायरिंग की। पत्थरबाजी में एसपी समेत 30 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। बिहार बंद के दौरान सिवान के अलावा कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र हुए, पत्थरबाजी हुई। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया। कई जगहों पर पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को सड़क छाप और आपराधिक प्रवृत्ति वाला शख्स बता दिया। उन्होंने कहा, सरकार जल्द से जल्द हिरासत में लिए छात्र और नेताओं को रिहा करे। लाठी और बलतंत्र के दम पर आप बिहारियों की आवाज नहीं दबा सकते। बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन और पुलिस से नोकझोंक के मामले में जेजेडी नेता तेजप्रताप यादव को जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तेजप्रताप यादव छात्रों के साथ पटना के राम गुलाम चौक से डाक बंगला चौराहे की ओर मार्च कर रहे थे। उसी दौरान एग्जीबिशन रोड के पास पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, अब पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। अगर पाक से बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। राजनाथ ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना लिया। वहां सेना और उग्रवादियों के बीच फर्क खत्म हो चुका है। पाक सेना न सिर्फ आतंकी संगठनों को सुरक्षा देती है, बल्कि उनके साथ मिलकर काम भी करती है। करगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने भी शूरवीरों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को ही द्रास पहुंचे थे। यहां उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कारगिल वॉर मेमोरियल में राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिक के परिजन को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। कारगिल विजय दिवस की आज 27वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, जवानों की अटूट देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहा, देश आपके साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड प्रसारित हुआ। कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए उन्होंने वीर जवानों को नमन किया। पीएम ने कहा, कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, देश के शौर्य और बलिदान की अमर गाथा है। पीएम ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आईएनएस महेंद्रगिरी और पिनाका मिसाइल इसका उदाहरण है। मन की बात में पीएम ने जनता से पानी को बर्बाद न करने और वृक्षारोपण की अपील की। अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा, पहले मैनपुरी के नाम से लोग डरते थे। मैनपुरी के लोगों को किराए पर कमरे नहीं देते थे। बेटियां सुरक्षित थी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में पूरे यूपी के साथ साथ मैनपुरी की भी तस्वीर बदल गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। शनिवार को मुरादाबाद में ओवैसी ने रैली को संबोधित किया। एआईएम प्रमुख ने सीएम योगी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और बोला
चुनाव आने वाले हैं। अब बाबा कहेंगे कि 80-20 का खेला होगा, सपा वाले कहेंगे 20 वाले हमारी जेब में हैं, लेकिन हम किसी की जेब में नहीं हैं। अब हम दरी बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, हम बराबरी चाहते हैं। सपा के साथ गठबंधन पर ओवैसी ने कहा, बीजेपी को हटाने के लिए मैं साथ मिलकर लड़ने के लिए भी तैयार हूँ।